गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। सिचुएशन क्या है दोस्तों? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, जो अमाउंट है एयर की जो सिलेंडर में प्रेजेंट है दोस्तों, वैक्यूम पंप के द्वारा उसका 1/4 जो है निकाल दिया जाता है। जब एक बार पंप किया जाता है तो जो भी अमाउंट है उसका 1/4 निकल जाता है। फिर से पंप करेंगे तो जो बची हुई है उसका 1/4 निकल जाएगा। इस तरह से दोस्तों जो लिस्ट बनेगी, क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। फॉर यहाँ पे सबसे पहले एक डायग्राम में यहाँ पे बना रहा हूँ। फॉर सपोज यहाँ पर एक सिलेंडर है, ठीक है। एक सिलेंडर है हमारे पास और इस सिलेंडर में कुछ अमाउंट में एयर भरा हुआ है, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे टोटल जो अमाउंट है इस यहाँ पे एयर की वो x है। क्लियर है? अब यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा हुआ है। ये वैक्यूम पंप जो है, ये वैक्यूम पंप है दोस्तों, और इस वैक्यूम पंप के द्वारा एयर निकाली जाती है, ठीक है। जब इसको एक बार दबाया जाता है तो जितनी अमाउंट उस सिलेंडर में भरी हुई है उसका 1/4 निकल जाता है। मान के चलो यहाँ पर इस सिलेंडर में टोटल जो अमाउंट है एयर का वो 4 है। क्लियर है? और जैसे इस वैक्यूम पंप को दबाया जाता है तो 4 का 1/4 निकल जाता है, ठीक है। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, मतलब 4 का 1/4 मतलब 1 होता है। 4 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितनी बची हुई है? अब इसमें 3 एयर जो है रिमेनिंग है। क्लियर है? अब देखिए जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। सबसे पहले जो अमाउंट है यहाँ पे एयर का, वो हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर, उसको हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। क्लियर? ये a1 के इक्वल हो गया यहाँ पे x, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट टाइम, आफ्टर फर्स्ट टाइम, आफ्टर फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम की बात करें, फर्स्ट टाइम वैक्यूम पंप के द्वारा रिमूवल जो की जाती है एयर, वो देखिए टोटल जितनी एयर है x, उसका 1/4 जो है ना वो रिमूव कर जाती है। टोटल है x, उसका x/4 जो है 1/4 जो है, देखिए दोस्तों टोटल अमाउंट x है और x का 1/4 जितनी उसकी एयर है उसका 1/4 भाग जो है उसको निकाल दिया जाता है एयर को। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पे आता है x - x/4 इक्वल टू 3x/4। ओके, ये हमने किसके इक्वल मान लिया? e2, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी। अब बची हुई एयर कितनी है यहाँ पे? 3x/4। देखिए अब हम सेकेंड टाइम पे चलते हैं। अगर हम सेकेंड टाइम जो है आफ्टर आफ्टर सेकेंड टाइम जब हम पंप को रिमूव करते हैं, सेकेंड टाइम जो है रिमूवल, मतलब जब हम वैक्यूम पंप को दूसरी बार जब हम दबाते हैं तो कुछ ना कुछ एयर तब भी निकलेगी। टाइम रिमूवल वो कितना है? जो बची हुई एयर है वो कितनी थी? 3x/4, और इसका कितना निकल जाता है? 1/4 निकल जाता है। तो सोल्व करेंगे, 3x/4 आ गया, 3x/16 एलसीएम लेंगे यहाँ से तो 16, ओके। 12x - 3x = 9x/16, ये हमारे आ गया थर्ड, ठीक है। जो भी सीक्वेंस बनेगा उसका थर्ड टर्म। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं अगर हम थर्ड टाइम अगर मैं थर्ड टाइम रिमूवल की बात करें तो जितनी उसमें अब कितनी बची हुई है? 9x/16, और 9x/16 का कितना पार्ट निकलेगा? 1/4, क्योंकि वैक्यूम पंप के द्वारा एक बार में जितनी उसमें एयर भरी हुई है उसका 1/4 निकल जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे 9x/16 - 9x/16 4। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 64 एलसीएम आ जाएगा, और 64 एलसीएम आएगा यहाँ पे तो 9 4 जा 36x - 9x = 27x/64, और ये आ गया हमारे पास A1 है हमारे पास x,
A2 है हमारे पास 3x/4, A3 है हमारे पास 9x/16। अब ये नंबरों का कुछ पैटर्न आ रहा है हमारे पास। अब ये जो नंबरों की लिस्ट है, अब हमें दो दो का डिफरेंस निकालना है। अगर दो दो का डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। ओके, चलिए अब हम डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे हम। फर्स्ट x था हमारे पास, सेकंड 3x/4, सेकंड 9, थर्ड 9x/16 एंड फोर्थ 27x/64। ये जो नंबरों की लिस्ट है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये A1 है हमारे पास, ये मैंने A2 मानना है, ये T2 मान सकते हो आप, ये A3, इन सभी को हम टर्म बोलते हैं। ओके, और ये हमारे पास A4 हो गया। ओके, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 3x/4 माइनस x, एलसीएम 4 आ गया, ये आ गया 3x, इसके डिवाइड में 1 लिखेंगे, तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का x से मल्टीप्लाई, 4x इक्वल्स टू माइनस x/4। इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, -x/4। अब हम E3 माइनस E2 फाइंड करेंगे, तो वो आ रहा है 9x/16 माइनस 3x/4, एलसीएम आ गया 16, तो 9x माइनस 12x। 9x देखो 4 से डिवाइड करेंगे 4x, 4 3 जा 12x, ये आ गया -3x/16। ओके, यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो d यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है -x/4, यहाँ पे आ रहा है -3x/4। ओके, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। सो A3 माइनस A2 डज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। तो गिवन नंबर्स ऑफ लिस्ट है दोस्तों, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ओके, तो थैंक यू, हैव नाइस डे।